कर्नाटक हाईकोर्ट में इस मुद्दे पर लगातार सुनवाई चल रही है और इस बीच में कर्नाटक के कांग्रेस नेता का विवादित बयान वायरल हो रहा है, जिसमें वो हिजाब पहनने से रोकने वालों के टुकड़े टुकड़े करने की धमकी दे रहे हैं। पूरे मामले पर सियासत भी गर्म है और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जिन्हें छात्र छात्राओं को ये समझाना चाहिए था कि कानून का पालन करो, वो टुकड़े टुकड़े करने की धमकी दे रहे हैं। जिन्हें छात्र छात्राओं को समझाना चाहिए, वो भड़का रहे हैं। ನಮಗ ಹಿಜಾಬು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಹಿಜಾಬ್ಗೆ ನಾವು ಅಡ್ಡಿ ಹಾಕ್ತಿರೆ ಮಾತ್ರ ತುಂಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ। कांग्रेस नेता मुकर्रम खान के इस विवादित बयान पर कर्नाटक पुलिस ने कलबुर्गी में एफआईआर दर्ज कर ली है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इसी तरह की धमकी का नतीजा है कि आज भी कई जगहों पर लड़कियां किताब से पहले हिजाब की जिद कर रही हैं। हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के बावजूद बिना हिजाब के स्कूल कॉलेज जाने को तैयार नहीं हैं। ये तस्वीरें कर्नाटक के चित्रदुर्गा की हैं, जहां हिजाब के साथ कॉलेज जाने के मुद्दे पर छात्राएं पुलिस से भिड़ गईं। काफी देर तक पुलिस और छात्राओं में बहस होती रही। कर्नाटक के ही येलहंका में हिजाब की इजाजत न मिलने पर छात्राएं कॉलेज के बाहर ही धरने पर बैठ गईं और नारेबाजी करने लगी। इस दौरान काफी देर तक हंगामा चलता रहा। उडुपी में भी हिजाब पहनने की इजाजत न मिलने पर छात्राएं क्लास में नहीं गईं। छात्राएं कॉलेज तक तो पहुंची, लेकिन क्लास में जाने की इजाजत नहीं मिली। कॉलेज के बाहर प्रदर्शन में कुछ छात्र भी दिखे, जिन्होंने कहा कि वो छात्राओं के समर्थन में क्लास नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी लड़कियां अंदर भी है जो हिजाब पहन के बैठी है। सिर्फ हमें कॉलेज क्लास के अंदर नहीं जाने दे रहे क्योंकि हिजाब के वजह से, क्योंकि वो गवर्नमेंट का रूल है। उनको भी ऑर्डर है ना, इसलिए वो कुछ कर नहीं सकते। इसलिए हम इधर बैठ के पढ़ रहे हैं, वो जाके क्लास में जाके। ऐसा नहीं है कि स्कूल और कॉलेज में सिर्फ उन्हें ही रोका जा रहा है जो हिजाब पहनकर आ रहे हैं। तिलक लगाकर कॉलेज आने वाले भी बख्शे नहीं जा रहे। कर्नाटक के विजयपुरा में एक छात्र तिलक लगाकर पहुंच गया, लेकिन इसे भी रोक दिया गया। इस दौरान छात्र और शिक्षक के बीच बहस भी हुई, जिसे पुलिस ने बीच बचाव कर रोका। छात्र को इसलिए रोका गया क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। अदालत ने अंतिम फैसला आने तक धार्मिक पोशाक पहनकर स्कूल कॉलेज आने पर रोक लगाई हुई है। इस बीच हिजाब के मुद्दे पर सियासत भी जारी है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। अब ओवैसी ने हिजाब पहनी महिलाओं के बीजेपी की सभाओं में आने के बहाने बीजेपी को घेरा है। मोदी जी कह रहे हैं कि हमको तो वोट मिला, पहले चरण दूसरे चरण मुस्लिम महिलाओं का, तो वो क्या पहनी हुई थी? ये बौखला गए हैं, परेशान है, जमीन खिसक रही है। अरे वो नड्डा की आरती उतारने वाली कौन सा बुरखा हिजाब पहनकर नहीं उतारी? वो अफगानी तालिबानी थी क्या? बीजेपी ने हिजाब के बहाने साजिश रचने का आरोप लगाया है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि लोगों को अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि इस हिजाब के मामले में किसी भी तरह का जो कम्युनल कॉन्स्पिरेसी है वो बंद होनी चाहिए। तो इसलिए हमें इस किसी भी चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, किसी भी इस तरह के चक्रव्यूह में नहीं पड़ना चाहिए और कोर्ट को अपने काम करने दीजिए। और हिजाब पे कोई बैन नहीं है इंडिया में, जिस तरह से अन्य देशों पे बैन है, वहाँ तो यहाँ तो है नहीं। यानी हिजाब पर विवाद अब तक थमा नहीं है। इस बीच कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब विवाद पर सुनवाई लगातार जारी है। शुक्रवार को कर्नाटक सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल ने कहा कि हिजाब इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है। 14 फरवरी से लगातार 3 जजों की बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही है। कोर्ट में छात्राओं की तरफ से हिजाब के पक्ष में पहले ही दलीलें दी गई थी। मामले की अगली सुनवाई अब सोमवार को होगी। उम्मीद है कि अदालत के जरिए ही समाधान का रास्ता निकलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.